रियासत हुसैन रिजवी उर्फ शौक बहराइच 1964 में इस दुनिया से रुखसत कर गए, विदा हो गए। लेकिन उनकी लिखी गई एक शेर है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। आज हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। भारतीय सीमाई इलाकों में आए, नेपाल से सटे हुए सीमाई इलाकों में आए, बिहार और नेपाल के सीमाई इलाकों में आए। दृश्य को देखे आंख फाड़ फाड़ कर। किसान त्रस्त है, धरती फट रही है, खेत में फसलें बर्बाद हो रही है। सब्सिडी पर सरकार यूरिया और डीएपी दे रही है, लेकिन वह यूरिया और डीएपी हमारे किसानों को नहीं मिलकर सीधा नेपाल चला जाता है। नेपाल में भी हमने ऑपरेशन किया था। नेपाल के किसानों को 1500 रुपये में, 2000 में, 1700 में, 1800 में यूरिया उपलब्ध होता है। डीएपी तो भारत में ही 1350 दाम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में उसकी कीमत क्या हो। आप जितने भी दर्शक हमारे न्यूज को देखते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि हमने लगातार बॉर्डर पर जहां एक तरफ स्टिंग ऑपरेशन किया है, नेपाल में जाकर किया है, वहीं हमने खेतों में जाकर किसानों से पूछा है और पूरी सच्चाई आपके सामने, प्रशासन के सामने और सरकार के सामने रखा है। इस बार हमने कन्हौली का बेल्ट चुना, फेनहारा का बॉर्डर चुना और उसी रास्ते पर मैं चल निकला। लेकिन यहाँ काफी कठिन था इन तस्वीरों को सामने लाना। हमने कन्हौली के बेल्ट में देखा है और कन्हौली का इतिहास भी रहा है, तस्करों का एक छत्र राज रहा है। याद कीजिए कन्हौली और मेजरगंज का वो इलाका जहां मुजफ्फरपुर से कस्टम की टीम आती है, कई ट्रक सामान जब्त किया जाता है, बड़ा ऑपरेशन होता है। लेकिन उसी बीच जानकारी आई थी कि वहां कितने ट्रक गायब कर दिए गए और टीम को हासिल नहीं हुआ। मतलब साफ है कि कन्हौली के इलाकों में जहां थाना भी है, जहां बॉर्डर पर एसएसबी भी है, लगातार तस्करी पहले से होता रहा है और कई बार तस्करों में और एसएसबी में झड़प भी हो चुका है। कहा जाता है कि कन्हौली थाना क्षेत्र का वह इलाका जो नेपाल से सटा है, वहां जब रात की जवानी ढलने पर होती है और सुबह की जवानी अंगड़ाई लेती रहती है, उस वक्त तस्करों की जवानी परवान चढ़ चुकी। सहियारा थाना क्षेत्र के मटियार से आगे बढ़िए, ना जाने खाद, यूरिया खाद का काफिला कहां से निकल पड़ता है बाइक पर। डीलर को 100-150 बोरा बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन खाद का जो काफिला होता है बाइक पर, वह लगातार जारी होता है। और मटियार के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो बगहा, पिपरा घाट, बद्री, मुरहा, इन तमाम रास्तों पर यूरिया खाद और डीएपी की ढुलाई आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही अन्य सामानों की तस्करी होते आप आसानी से देख सकते हैं। और यह तमाम बॉर्डर पार करता है, कोई हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से पार नहीं करता है जनाब। ये खेत के रास्ते 4 चक्के से नहीं जाता है, बल्कि जो रास्ता है उसी रास्ते से जाता है और नेपाल प्रवेश कर जाता है। मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर यूरिया खाद की ढुलाई होती है और किसान, हमारा किसान त्रस्त रहता है। हमारे ही किसान को लूट कर ये नेपाल पहुंचाते हैं और नेपाल में यूरिया खाद से खेत लहलहाता जरूर है, लेकिन वहां के भी किसान ब्लैक मार्केटिंग में खरीदने को मजबूर है। हम आपको यह भी बता दें कि जल्द ही हम एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं और वह ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें आप चौंकेंगे। आप देखेंगे कि हमारा यूरिया कहां जा रहा है। क्या हमारे यूरिया से नेपाल का खेत लहलहा रहा है? एक छोटा सा देश, इतना सारा खाद कहां जा रहा है? क्या रोज हजारों बोरा जो भारतीय बॉर्डर से, बिहार के बॉर्डर से नेपाल जा रहा है, क्या नेपाल का खेत लहलहा रहा है? हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी आ रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके सामने वो कड़वी सच्चाई सामने लाए कि हमारा यूरिया कहां जा रहा है। क्या हमारा यूरिया नेपाल जाता है और दूसरे शक्ल में फिर पुनः बिहार आता है? ये बहुत बड़ी बात है और इस पर हमारा काम जारी है। लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे कि सरकार जरा सोचिए और देखिए, आपके जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे ऑपरेशन से
उन्हें भी परेशानी होती है। और मैं आपको यह बता दूं कि मैं एक पत्रकार हूं, एक कलम होता है, एक मोबाइल होता है, एक कैमरा होता है, कोई सुरक्षा नहीं होती है। बावजूद इसके देश की खातिर हम लगातार ऑपरेशन करते हैं, खेतों में जाकर पूछते हैं। और वहीं नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से और भारतीय सीमावर्ती इलाकों में तमाम तरह की तस्करी होती है, आपराधिक राज होता है, और अपने जान पर खेलकर हम इस काम को अंजाम देते हैं। भारत के बिहार के जो सीमाई इलाके के लोग हैं, जो सोनबरसा और अन्य जगह के सीमाई इलाकों के लोग हैं, वहां के युवाओं से हमारा फिर से आग्रह है कि आपकी वो जवानी बेकार है जो देश के काम ना आ सके। आपके सामने तस्करी होता है, आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, मोबाइल उठाइए और कैद कीजिए उस दृश्य को जो तस्करी हो रही है, ताकि सरकार देखे और कोई रास्ता निकले।